अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं पर्दा लगाने का ऐसा तरीका दिखाऊंगी कि ना कोई कील ठोकने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई और चीज़ करने की, ना आपकी दीवार ख़राब होगी और बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी डेली रूटीन में काम आएंगे। इस तरीके की बॉबी पिन तो हर किसी के यहाँ होती है और ऐसे रबड़ भी होते हैं जो बिखरे पड़े रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम इस तरीके से अपने रबर बैंड्स को इस सुई में डालकर रखें ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें ये इजीली मिले और ये आगे पीछे इसी तरीके से रफली पड़े ना रहे। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इस तरीके के टूथपेस्ट तो हर किसी को बहुत ही बुरे लगते होंगे क्योंकि बच्चों को अक्सर पता नहीं होता है। वो कुछ इस तरीके से यहाँ से टूथपेस्ट निकाल देते हैं और फिर काफ़ी परेशानी होती है हमें इसको यूज़ करने में। उल्टा बच्चे आके कहते हैं कि मम्मा ये तो ख़त्म हो चुका है। अब उनको क्या पता कि सारा का सारा पेस्ट इसका नीचे रह गया है, ऊपर से दबा दबा के निकालोगे तो यूँ ही होगा। यहाँ पर मैंने एक ब्लैक पिन ले ली है बालों वाली, हमें उसी की ज़रूरत है और इसे अच्छी तरीके से यहाँ से प्रेस करके हल्का हल्का फोल्ड करना शुरू कर दूँगी। इससे होगा ये कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बच्चे भी नहीं कहेंगे कि मम्मी इसमें टूथपेस्ट नहीं है, क्योंकि हम इसे ऑटोमेटिकली छोटा ही कर देंगे तो हमारी पेस्ट यहाँ से वहाँ कहीं भी नहीं जाएगी और इजीली हमारा पेस्ट यहाँ से निकलेगा। अब सारा पेस्ट मैंने ऊपर की तरफ दबा दिया है और हल्का हल्का नीचे से फोल्ड करूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से इस तरीके से फोल्ड हो जाए और सारा का सारा पेस्ट मेरा ऊपर की तरफ आ जाए। ये अब मेरा एक मिनी पेस्ट बन चुका है, यानी कि नीचे का फोल्ड कर दिया तो ये नीचे अब जाएगी नहीं। अब बच्चे भी जब भी यूज़ करेंगे तो ऊपर से ही सारा निकल के तो ये असल में ही खाली हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ये पिन मैंने इस तरीके से लगा दिया तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया। अब आप इसको इसी तरीके से अपने वॉशरूम में रख सकते हैं। अब ये ना नीचे जाएगा टूथपेस्ट ना इसको कुछ और होगा और ये आपका हैक रेडी है और ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसे लाजमी अपने घर में ट्राई करना। अब चलते हैं अपने मोस्ट अवेटेड वीडियो की तरफ कि इस तरीके से हम कैसे पर्दा लगा सके ताकि वो बिल्कुल भी हमारे दीवार भी ख़राब ना हो, ना हमें कोई कील ठोकने की ज़रूरत पड़े। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरा ब्यूटीफुल पर्दा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से मैंने इसे बनाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सिंगल बेडशीट ले ली है, तो आपने भी इसी तरीके की एक बेडशीट लेनी है जो चारपाई पे कंप्लीट आ सके। और ये सामने की दीवार है जहाँ से काफ़ी रोशनी आती है और सोने में काफ़ी दिक्कत भी आती है। सुबह सुबह इतनी सारी रोशनी आंखों पे लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाऊं कि कील भी ना ठोका जाए और यहाँ पर अच्छा सा हमारा पर्दा भी लग जाए। अब ये देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है, तो इसके लिए मुझे एक बेडशीट मिली और इस तरीके के ये जो मचरबत्ती में स्टील के रोड्स आते हैं तो ये हमने 2 यहाँ पर ले लेने हैं। अब इसी की मदद से हम पर्दा लगाएंगे और यहाँ पर हम किसी का कील भी नहीं ठोकेंगे। यहाँ पर ग्लू गन मेरी गर्म हो रही है और स्टील के जो ये हैं इनको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ से ओपन कर दिया है। हमें ये इसी तरीके से चाहिए क्योंकि ये हमारे कील का काम करेगी और सही से हुक बनेंगी। तो यहाँ पर अब अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर इस पे ग्लू लगा देती हूँ। अब ये ग्लू लगाने का फ़ायदा ये है कि ये हमारी दीवार भी ख़राब नहीं करती है, इसी तरीके से निकल भी जाती है और ये है कि हमें यहाँ पर कील को ठोकने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरीके से यहाँ पर फिलिंग करके अब अपनी जगह मैंने देख ली है कि कहाँ पर मुझे इसे लगाना है। इसे दोनों साइड से प्रेस कर दूँगी ताकि ये सही से यहाँ पर सूख जाए और बिल्कुल यहाँ से हमारा पर्दा यहाँ से वहाँ ना हो और बिल्कुल हमारा पर्दा यहाँ से गिरे भी ना। अब ये सेकेंड वाला भी मैं इसी तरीके से सेम प्रोसेस से अच्छी तरीके से इस पे ग्लू लगा रही हूँ। आप डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं लेकिन वो निशान छोड़ देता है, ये बिल्कुल निशान नहीं छोड़ता है क्योंकि मैंने खुद देखा है। जब मैंने इसे हटा के भी देखा तो यहाँ पर कोई भी निशान नहीं आया। अब दूसरी साइड पे भी मैंने इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया। कोई 5 से 6 सेकंड के लिए इसे अच्छी तरीके से छोड़ना है, तब तक हम अपनी बेडशीट का काम करते हैं। यहाँ पर मैंने बेडशीट को कुछ इस तरीके से पकड़ लिया है और ऊपर से इस तरह से फोल्ड करूँगी ताकि यहाँ से मैं इसमें रस्सी तो डाल सकूँ। ऊपर लगाने के लिए सुई धागा भी ले लिया है और अब यहाँ से स्टिच करना शुरू कर देते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर मशीन पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बड़े बड़े टक लगा के फटाफट इस काम को निपटा रही हूँ क्योंकि इतना तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है और ये हमारा ऐसे ही हो जाएगा। हालांकि क्योंकि इसके ये जो ये हम टक्स लगाएंगे ये दिखेंगे भी नहीं, बुरे भी नहीं लगेंगे, तो इसीलिए हाथ से फटाफट इसे यहाँ से यूँ कर देते हैं। जब तक मैं इसे सिलाई कर रही हूँ आप सबसे एक सवाल है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि किस शहर किस सिटी से
आप लोग देख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना, और आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, एक कोई पॉइंट भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अब यहाँ पर मेरा स्टिचिंग का काम हो गया है। मैंने इस तरीके के एक स्टिक ले ली है, ये हर किसी के यहाँ मौजूद होती है, और इस तरीके की एक डोरी ले ली है। आप चाहे तो कोई भी रस्सी ले सकते हैं। अब ये कपड़ा भी हमारा स्टिच हो चुका है। इसकी एक साइड पकड़ेंगे और यहाँ से इसमें इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ से डालने लगी हूँ। और आगे जो हमारा पर्दा बनने वाला है वो को तो रिज़ल्ट देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे कि इतना खूबसूरत, इतना इजी और बिना किसी कील के ठोके आपने ये कैसे कर दिया। तो ये बहुत ही इजी है, आप भी इसे अपने घर में ट्राई करना और अपने घर को अच्छी तरीके से डेकोरेट करना और सजाना और काफ़ी तारीफ़ें बटोरना। अब मैंने यहाँ पर एक साइड से इसे इंसर्ट करना शुरू कर दिया है। तकरीबन ये मैंने पूरा ही करना है, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत लगता है जब ये मैंने ऊपर लगाया। ज़्यादा भारी ना हो, क्योंकि ज़्यादा भारी पर्दा फिर ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो आपका पर्दा यहाँ पर बिल्कुल हल्का होना चाहिए। जैसे मेरा ये कॉटन का है तो ये बिल्कुल हल्का है और कोई भी टूटने का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। अब ऐसे ना कि आप मोटा कपड़ा ले लें और वो धड़ाम करके नीचे गिर जाए। तो आपने कपड़े का बिल्कुल ख्याल रखना है कि यहाँ पर मोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से ये हमारा पर्दा रेडी हो चुका है, और इसे ऊपर लगाने की बारी। पहले यहाँ पर मैं एक नोट दे दूँगी और ये नोट थोड़ा सा खुला छोड़ दूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से, जो हमने एक क्लिप खोल के रखी हुई थी, यहाँ पर मैंने इसे नोट देके तो यहाँ बांध दिया। एक साइड मेरी हो गई। अब मैं यहाँ पर दूसरी साइड को भी कर रही हूँ सेम प्रोसेस से। आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से भी मैंने यहाँ पर एक नोट लगा लेनी है। मुझे चाहिए था कि मैं किसी को कहती कि ये पर्दा थोड़ा सा ऊपर करके पकड़े तो ये बिल्कुल सीधा लग जाता, पर उस वक्त मेरे जहन में आया नहीं। बाद में मैंने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया था। अभी वीडियो के लिए मैंने इसी तरीके से इसे छोड़ दिया, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत पर्दा हमारा यहाँ पर बन चुका है, जो कि बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा, और गिरने का तो इसका कोई भी चांस नहीं है। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, और ये काफ़ी थीम के साथ जा भी रहा था। अब मैं आपको इसे खोलकर और बंद करके भी दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ यानी कि टूटता नहीं है। अगर हम इसे खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं। तो अभी आप देखना कि मैं इसे किस तरीके से ओपन एंड क्लोज़ करती हूँ, यानी कि खोलती भी हूँ, और ये बिल्कुल टूटता नहीं है। यहाँ से मैंने इसे कुछ इस तरीके से इसी रस्से के ऊपर से यूँ कर दिया, तो ये हमारा पर्दा खुल भी गया है, और ये इसी तरीके से बंद भी हो जाता है, यानी कि ये टूटता नहीं है। बस आपने यहाँ पर जेंटली काम करना है। ये है कि जुगाड़ वाला काम है, यानी कि आपको कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका यहाँ पर पर्दा भी बिल्कुल प्यारा सा लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये पर्दा आपने लाजमी ट्राई करना है, और अगर ट्राई किया तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पर्दा बना कि नहीं बना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।